राजू और चेतन दो पक्के दोस्त थे और एक साथ ही पढ़ते थे। कॉलेज की परीक्षा पास आने के कारण वह अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे थे। वे दोनों किराए पर एक ही कमरे में रहते थे और मकान मालिक हर रोज उनसे किराया मांगता रहता था, मगर उनके पास किराया देने के पैसे नहीं थे। मकान मालिक: तुम दोनों ने अभी तक कमरे का किराया नहीं चुकाया है। हमारे पास अभी पैसे नहीं है। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम आपका किराया दे देंगे। मकान मालिक: नहीं, मुझे आज ही और इसी वक्त किराया चाहिए। चेतन: हमारे पिताजी ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं, इसलिए हम किराया नहीं दे सकते। मकान मालिक: अगर किराया नहीं दे सकते तो कल सुबह इस कमरे को खाली कर देना और यहाँ से रफू चक्कर हो जाना। राजू, चेतन, जो मेरे पास बहन के इलाज के लिए 50,000 रुपए है, क्या उनमें से इन्हें दे दूं? चेतन: 50,000। राजू, उसमें 2,000 कम है, वही इनको दे दे। मेरी बहन का क्या, उसका इलाज फिर कभी हो जाएगा। तब तक वह जिंदगी और मौत से लड़ती रहेगी, लेकिन उससे इन्हें क्या। मकान मालिक को राजू की दुख भरी बातें सुनकर दया आ जाती है और वह कहता है: मैं इतना की निर्दयी नहीं हूँ कि तुम्हारी बहन का दर्द भी ना समझ सकूं। मकान का किराया फिर कभी दे देना। तुम्हारी बहन पहले की तरह स्वस्थ जरूर हो जाएगी, भरोसा रखो। चेतन: अरे चाचा जी, मुझे कुछ नहीं। मैं तो बस यह सोच रहा था कि इसकी बहन पैदा कब हुई। मुझे पता कैसे नहीं चला। मकान मालिक: क्या? तेरी कोई बहन नहीं। तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। चलो निकल यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ यहाँ से। मकान मालिक दोनों के कपड़े और जरूरत का सामान घर से बाहर निकालकर फेंक देता है और उन्हें जाने को कहता है। वे दोनों अपना अपना सामान उठाकर जंगल की तरफ भटकते भटकते पहुंचते हैं। वहां एक बंदर राजू की टोपी छीनकर पेड़ पर चढ़ जाता है। राजू: अरे बंदर, यह टोपी मुझे दे दे। वैसे भी मेरे पास केवल यही एक टोपी है जो मुझे पसंद है। दे दे। चेतन: एक काम कर, तू उसे पत्थर फेंक कर मार, फिर यह बदले मैं तुझे टोपी फेंक कर मारेगा। राजू ठीक ऐसा ही करता है। वह पास ही पड़े पत्थरों को उठाता है और बंदर पर फेंकता है, लेकिन बंदर टोपी के बजाय पेड़ पर लगे आमों को तोड़कर राजू के ऊपर फेंकने लगता है। जब आम खत्म हो जाते हैं तो वह डाली में फंसे नक्शे को फेंक कर मारता है। चेतन: सच ही कहा है किसी ने। जमाना पूरी तरह बदल चुका है। तभी तो बंदर हाथ में लिए सामान की बजाय आम तोड़कर मार रहा है। और यह नक्शा कैसा है, जरा देख तो इसे। राजू: अरे, ये तो मुझे किसी खजाने का नक्शा लगता है। चेतन: क्या खजाने का नक्शा? यह तो बहुत अच्छा हुआ। अभी अभी किराए के मकान से निकले और अब खजाने का नक्शा मिल गया। राजू और चेतन नक्शे को उठाकर नक्शे के मुताबिक बताई दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं और फिर दोनों नक्शे की दिशा में बढ़ते हुए एक गुफा के पास पहुंचते हैं। राजू, नक्शे के अनुसार तो यही गुफा है। चेतन: अंदर चलकर देखते हैं कि यह रास्ता कहाँ तक जाता है। तभी गुफा में से आवाज आती है: तुम्हें अगर मेरे अंदर आना है तो सबसे पहले एक काम करना होगा। राजू: काम? कैसा काम? आवाज: इस गुफा पर एक ताला लगा हुआ है और इस ताले की चाबी इसी जंगल के एक तालाब में है। वह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे मगरमच्छ हैं जो बहुत भूखे हैं और सूर्योदय होने से पहले तुम्हें इस काम को अंजाम देना होगा, नहीं तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उसी तालाब में कैद हो जाओगे। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। उसके बाद दोनों उस तालाब की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह दोनों तालाब पर पहुंचते हैं तो उन्हें तालाब में कई सारे मगरमच्छ तैरते हुए दिखाई देते हैं। राजू: अरे, यह तालाब तो पूरी तरह मगरमच्छों से भरा हुआ है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो यह मगरमच्छ हमें देखते ही खा जाएंगे। चेतन: लेकिन हमें खजाने तक पहुंचने के लिए इस पड़ाव को तो पार करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों तालाब के दोनों सिरों से चाबी ढूंढने के लिए जाएंगे। जैसे ही पहला तालाब में घुसेगा, सारे मगरमच्छ उसी की ओर जाने लगेंगे और पीछे की ओर से दूसरा तालाब से चाबी निकाल लेगा। राजू: यह काम मैं कर लूंगा। चेतन: तू क्यों? मैं करूंगा। राजू,
क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। चेतन, इसमें बड़े और छोटे की क्या बात है? मैं ही आगे जाऊंगा।